हमारे जो है वाच्य हो गए, वाक्य हो गया और पद परिचय हो गया। अब हमारा नंबर आता है 4 नंबर का ही क्वेश्चन आता है रस का। रस के किस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे और क्या चीज पूछी जाएंगी, वो सभी चीजें जो है आपको विस्तारित रूप से बताई जा रही है। तो उसको ध्यानपूर्वक पढ़ना और समझना वाक्य को। देखिए जी, हमारा आज का टॉपिक है रस। ओके, सबसे पहले क्या आएगा भाई, रस का हम क्या लेते हैं, शाब्दिक अर्थ। तो यहां हो जाएगा रस का शाब्दिक अर्थ। अगर आपसे कोई पूछता है कि रस का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो वो होता है आनंद। क्या होता है, आनंद। यानी जिन चीजों को सुनकर हमें क्या हो, आनंद की प्राप्ति हो। लेकिन दूसरी चीजों में हमें जो है रस में दुख की भी प्राप्ति होती है, डर भी लगता है, भक्ति चीज के बारे में भी पता चलता है, वात्सल्य का रूप भी पता चलता है। ठीक है, तो ये जो रस है, ये सारे के सारे जो हैं किस में होते हैं, काव्य शास्त्र में। काव्य खंड में। किसमें होते हैं, काव्य खंड में। ठीक है, अब आपका जो काव्य खंड है, इसको हम साहित्यिक भी ले सकते हैं। कौन सा, साहित्य। ठीक है, यहां तक ये चीज होगी। अब दूसरी चीजों में जब हम साहित्य को क्या करते हैं, पढ़ते हैं, किसको, साहित्य को। और उसको पढ़ने के बाद हमारा जो मन है, हमारे मन में क्या उत्पन्न हो, कोई भाव उत्पन्न हो, कोई भाव उत्पन्न हो। जैसा भाव, भाई जैसे ही मैंने कोई चीज पढ़ी और पढ़ने के बाद जो है मेरा मन क्या हो गया, दुखी हो गया, या मैं उस चीज को पढ़ने के बाद क्या कर रहा हूं, हंसने लग गया। ठीक है? तो ये क्या है, मेरे मन के भाव है। किसके, मन के भाव। तो जो मन के भाव क्या होते हैं, उत्पन्न होते हैं या पैदा होते हैं, वो क्या कहलाता है, रस कहलाता है। अब वो कैसा मन का भाव उत्पन्न हुआ, उसके आधार पे रस के अलग अलग जो है अव्यय हो जाएंगे, अलग अलग अंग हो जाएंगे। और उन अंगों के आधार पर जो है रस को जो है अलग अलग भागों में बांट दिया जाएगा। तो हमारी यहाँ पर जो परिभाषा बनती है, वो क्या बनती है, लिखिए। क्या लिख सकते हैं हम, किसी साहित्य को, किसी साहित्य को पढ़ने के बाद आपके मन में क्या हो, जो भाव उत्पन्न हो, जो भाव उत्पन्न हो या पैदा होते हैं, उसे क्या कहा जाता है, रस।
ओके, ये तो हो गया आपकी रस की परिभाषा कि रस हम जो है किसे कहते हैं। अब दूसरी चीजों में आपसे अगर कोई पूछ ले कि जो रस है, जो क्या है, रस है, वो आखिर है क्या चीज, किस रूप में हमें जो है इसके बारे में पता चल रहा है। तो उसके लिए आपको क्या चीज याद रखनी होगी कि जो रस है वो हमेशा किसी दूसरी वस्तु के बारे में न बताकर जो हमारा मन है उसके बारे में भाव क्या हो रहे हो, उत्पन्न हो रहे हो, उसी के आधार पे इसे रस कहा गया है। ये चीज आपकी क्लियर। अब उसके बाद आपसे जो है परीक्षा में क्या पूछा जाएगा, आपसे रस का शाब्दिक अर्थ हो गया। अर्थ के बाद क्या पूछता है कि आपका एक क्वेश्चन बनता है, क्या प्रश्न बनेगा कि रस का सर्वांगीण रस का सर्वांगीण विवेचन, रस का सर्वांगीण विवेचन सर्वप्रथम यानी सबसे पहले, सर्वप्रथम किसने किया। किसने किया, ये क्वेश्चन आपका आता है। ओके, तो इसमें आपका जो है नाट्य शास्त्र आपने पढ़ा होगा। नाट्य शास्त्र जो है एक ग्रंथ है, ग्रंथ है ना। उस ग्रंथ के जो रचयिता थे वो कौन थे, भरत मुनि। कौन थे, भरत मुनि। तो आप ये लिख सकते हो कि सबसे पहले, सर्वप्रथम या सबसे पहले भरत मुनि, ये पेपर में आया हुआ है, भरत मुनि ने रस का सर्वांगीण विवेचन किया। ओके, एक क्वेश्चन आपका ये बनता है, अगर मैं कहता हूं इसी में ही कि जो रस का जो है सर्वांगीण विवेचन तो भरत मुनि ने कर दिया, लेकिन किस में किया, तो इन्होंने जो अपना जो ग्रंथ था इनका, इन्होंने अपने ग्रंथ, इनके द्वारा रचित एक ग्रंथ था उसमें अपने ग्रंथ, उस ग्रंथ का क्या नाम था, नाट्य शास्त्र। नाट्य शास्त्र, इसमें इन्होंने जो है रस श्रृंगार का क्या किया था, विवेचन किया था। क्लियर यहां तक, कोई ऐसा शब्द जो समझ में नहीं आया हो। चले आगे। ओके, अब क्या था कि जो भरत मुनि था उन्होंने अपने जो है नाट्य, अपने जो ग्रंथ था नाट्य शास्त्र उसकी रचना कर दी। उस नाट्य शास्त्र में जो है भरत मुनि ने काफी जो जगह है, आप जो रस के अगर प्रकार पढ़ोगे, कोई कहेगा 9 है, कोई बोलेगा 8 है, कोई बोलेगा
11 है। समझ में आया? इस तरीके से आपको अलग अलग चीजें बताएगा। क्या कहेगा कि भाई कोई तो कहता है कि भाई 9 प्रकार के, कोई कहेगा कितने प्रकार के हैं, 10 प्रकार के, और कोई कहेगा इसमें कि अच्छा 10 नहीं, 10 और लिख लो भाई, और कोई कहेगा 8 प्रकार के, और कोई कितना कहेगा 11 प्रकार के। इस प्रकार से आपको अलग अलग चीजें बताएगा। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि स्थायी रूप से जो स्थायी भाव है, उस स्थायी भाव से जो है इनकी संख्या कितनी बताई गई है, 9 बताई गई है। किस भाव से, स्थायी भाव से। ध्यान रख, अगर एग्जाम में आता है तो आपको कितना लिखना है, 11। एग्जाम का मैं बता देता हूं, एग्जाम में आपको सीधा कितना लिखना है, 11। क्योंकि क्या हुआ था, जो भरत मुनि है उन्होंने जब अपने नाट्य शास्त्र ग्रंथ की रचना की थी तो कुछ ऐसा शब्द आ गया था जिसकी वजह से उन्हें बहुत मजा आ गया जब वो लिख रहे थे। तो वो उस समय जब लिख रहे थे तो उन्हें इस चीज का जो है स्थायी भाव अनुभव हुआ। तो वो चीज अनुभव हुआ तो भरत मुनि ने इस चीज को, इस रस को, इस श्रृंगार को कितने भागों में, 9 भागों में जो है मान लिया कि भाई रस जो है 9 प्रकार से हो सकता है। यानी मुझे आनंद की प्राप्ति, रस मतलब आनंद की प्राप्ति जो है मुझे 9 प्रकार से हो सकती है। ठीक है, उन्होंने अपने ग्रंथ में ये चीज कहा था। तो आपके पास देखो एक पॉइंट बन जाता है। क्या पॉइंट बनता है, अगर आपसे कोई पूछे कि भरत मुनि के अनुसार रस कितने माने गए हैं, तो भरत मुनि के अनुसार रस जो है कितने माने गए हैं, 9। कितने माने गए हैं, 9। तो यहां मैं लिख देता हूं, भरत मुनि के अनुसार नो रस माने गए है कितने, 11। लेकिन भरत मुनि ने क्या कहा कि मैं 9 प्रकार से जो है आनंद की प्राप्ति कर सकता हूं। ठीक है, ये चीज हो गया। अब उसके बाद क्या हुआ, भरत मुनि के बाद जो है कोई 2 विद्वान जो थे उन्होंने कहा कि जो मुझे आनंद जो है, जब बच्चा जो है क्या करता है, अपनी माँ की गोद में क्या करता है, खेलता है, तो उससे जो है वात्सल्य, कौन सा, वात्सल्य रूप का या रस का क्या होता है, आनंद प्राप्त होता है। जब संतान जो है अपनी माँ की गोद में क्या करता है, खेलता है, तो उसे इस रस का आनंद प्राप्त होता है। माँ की गोद में जाता है ना बच्चा, रोने लग जाता है, मम्मी गोदी में ले लो। ठीक है, तो भरत मुनि के पश्चात विद्वानों ने क्या कहा कि भाई मुझे जो है इसकी भी तो प्राप्ति हो रही है। दूसरा जो है, अगर मैं भगवान की क्या कर रहा हूं, भक्ति कर रहा हूं, तो मुझे भक्ति रस की प्राप्ति हो रही है, आनंद मिल रहा है ना भगवान की। जब मैं भक्ति कर रहा हूं तो मुझे आनंद मिलता है ना, सुख मिलता है ना, परमो आनंद बोलते हैं ना, या परम सुख। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 2 जो है रस और जो है इनकी रचना कर दी गई भरत मुनि के पश्चात। तो टोटल कितने हो गए, 11। इसलिए जो है आप सभी पुस्तकों में कितने पढ़ते हो, 11। और आपके जो सभी टीचर हैं वो सीधा क्या लिखवाएंगे, रस के प्रकार, रस के प्रकार कितने होते हैं, 11 होते हैं, सीधा लिखवा देंगे। ठीक है, लेकिन हमने आपको बता दिया भरत मुनि के अनुसार अगर एग्जाम में पूछ लेता है तो रस कितने माने गए हैं, 9 माने गए हैं। ठीक है, कौन कौन से हैं वो चीज आपको पता चल गई होगी, जिसमें से आप वात्सल्य और भक्ति रस को हटा देना, बाकी जो बच गया वो भरत मुनि के द्वारा माने गए हैं। तो इस प्रकार से जो है आपको पता चला कि जो रस है वो एक्चुअली कितने हैं, तो कितने हैं, 11। ठीक है, यहां तक क्लियर। चले आगे, यस एंड नो। ओके, अब क्या हुआ,
इसके आधार पे जो है एग्जामिनर ने क्या कहा कि भाई मैंने जो है इस चीज को समझकर एक प्रश्न जो है मेरे अंदर उत्पन्न हुआ। तो प्रश्न नंबर संख्या 2 होता है। तो प्रश्न संख्या 2 पे थे हम। तो एग्जाम में प्रश्न नंबर 2 क्या बनता है? भाई भरत मुनि ने क्या बता दिया कि जो रस है वो कितने हैं? 9 प्रकार से, यानी मुझे आनंद की प्राप्ति 9 प्रकार से हुई। लेकिन और विद्वानों ने भरत मुनि के पश्चात जो और विद्वान हुए उन्होंने कहा कि जो बच्चा है वो भी तो जो है परमानंद प्राप्त करता है, भगवान की जो भक्ति कर रहा है वो भी तो परमानंद प्राप्त कर रहा है। तो इस प्रकार से आपके पास जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आया वो क्या आया? रस की, रस मतलब आनंद की निष्पत्ति, आनंद की निष्पत्ति किस प्रकार होती है? किस प्रकार होती है? ओके। तो आपके पास आनंद की जो है निष्पत्ति किस प्रकार से होती है? तो उन्होंने जो भरत मुनि ने जो है एक सूत्र दिया। भरत मुनि द्वारा रचित सूत्र। क्या दिया उन्होंने? क्या कहा? विभाना भाव, विभाना, सॉरी 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 गलत लिख दिया, इसको रब कर, विभावा आएगा, विभावा ना नहीं आएगा, विभावा नुभाव, संचारी भाव, विभानव भाव, संचारी भाव, संयोग गादृश, निष्पत्ति, ये चीज जो है भरत मुनि ने कहा इसके आधार। ठीक है। अब काफी जगह जो है आपको यही चीज दूसरे रूप में मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? दूसरा जो है इसका तथ्य अथवा। कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। अगर कोई टीचर आपको जब पढ़ा रहा है कि वो ये चीज बता रहा है तब भी कंफ्यूज नहीं होना है, अगर जो दूसरी मैं लिख रहा हूं उसको बताता है तब भी कंफ्यूज नहीं होना। तो क्या कहा? विभावा, ओनली एक ही चीज का अंतर मिलेगा आपको इसमें, नुभाव, या इसको ये आ की जो मात्रा आपको दिख रही है ना इसको विभाव और अनुभाव भी लिख सकते हो। ठीक है, अलग अलग। व्यभिचारी, व्यभिचारी, संचारी की जगह क्या है? व्यभिचारी। संयोगाद्रस, इसका मैं बताऊंगा, टेंशन मत लेना इसका क्या अर्थ होता है। संयोगाद्रस निष्पत्ति, ये जो है भरत मुनि के द्वारा जो है कही गई। इस चीज को वो लिख रहे थे। तो उन्होंने कहा कि जो रस की निष्पत्ति किस प्रकार से हुई। तो देखो इसमें 3 चीजें हैं। क्या क्या है? एक तो आपको ये मिल रहा है विभाव, नंबर 1। दूसरा क्या मिल रहा है? अनुभाव, नंबर 2 मिल रहा है। और तीसरा आपको जो है व्यभिचारी,
व्यभिचारी नंबर 3। इसमें भी क्या हो जाएगा, संचारी, अनुभव और विभव। ये जो है 3 चीजों के द्वारा जो है इनकी भरत मुनि ने कहा कि मुझे ये जब 3 चीजें मिल रही है तो मुझे आनंद की क्या हो रही है, प्राप्ति हो रही है। ठीक है, तो इसके आधार पे अगर आपसे पूछे कि इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ, तो भरत मुनि ने कहा कि स्थाई भाव। कैसा भाव, स्थाई। इसलिए रस में जो है अलग अलग भाव होते हैं, लेकिन स्थाई भाव क्या होता है, जैसे आपका जो है हमने वात्सल्य और भक्ति रस बताए थे, तो इनका जो है स्थाई भाव क्या है, तो स्थाई भाव क्या था, वात्सल्य का क्या था, संतान, संतान था ना। वात्सल्य जो है किसको मिल रहा है, संतान को। और भक्ति जो है किसमें आनंद प्राप्त कर रही है, ईश्वर में। समझ में आ गया। तो ये होते हैं इसके स्थाई भाव। तो यहां क्या कहा, स्थाई भाव जब, यानी साहित्य में जो स्थाई भाव है वो विभाव, कोमा, दूसरा किसका, अनुभाव या अनुभव। ठीक है, तथा लास्ट क्या बच गया, संचारी, तथा संचारी से परिपक्व, परिपक्व होकर किसको, हृदय को, जो हमारा मन है, सह हृदय। जो हृदय क्या करता है भाई, किसी चीज को क्या कर रहा है, देख रहा है, यानी देखने, कोमा सुनने या पढ़ने वाले के। भाई कोई मेरी चीज को क्या कर रहा है, देख रहा है, कोई क्या कर रहा है, सुन रहा है। सुन रहा है ना। साहित्य जब हम पढ़ते हैं, काव्य शास्त्र पढ़ते हैं, तो उन चीजों में ये चीज हमें सुनाई देती है। तो सुनने, देखने व पढ़ने वाले के हृदय को क्या कर देती है, तरंगित कर देती है। भाई हम जब पिक्चर देखते हैं ना, तो ऐसे कई चित्र हमारे सामने आ जाते हैं जिससे हमारा जो मन है वो क्या हो जाता है, आनंदित हो जाता है। हमारा हृदय जो है प्रफुल्लित हो जाता है। कई बार जो है हम क्या हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, कई बार हम हंसने लग जाते हैं। ठीक है, कई बार जो है अलग अलग चीजों का हमें रस मिलता है। कई बार हम क्या हो जाते हैं, जैसे हॉरर पिक्चर देख रहे हैं तो क्या हो जाते हैं, भयभीत हो जाते हैं। तो ये हमारे जो मन के क्या है, स्थाई भाव है, मन के क्या है, स्थाई भाव। तो उनको तरंगित करता है, हृदय को क्या करता है, तरंगित करता है। तब किसकी, रस की क्या होती है, निष्पत्ति। देखो इसने क्या कहा, निष्पत्ति। तब रस की निष्पत्ति होती है। ओके, तो ये जो है आपके 3 चीजें आपको बताई गई है। पहला तो विभाव, दूसरा अनुभाव और तीसरा संचारी। ठीक है, और सबसे मेन जो है क्या हुआ हमें, स्थाई भाव। इस प्रकार से जो रस है, इस प्रकार से जो रस है उसके कितने अव्यय हो गए, 4। 3 तो जो है उसने बता दिए, किसने, किसने बता दिए, भरत मुनि ने। अनुभाव बता दिया, संचारी बता दिया और विभाव बता दिया। इन तीनों में क्या चीज जो है उत्पन्न हो रही है, स्थाई भाव उत्पन्न हो रहा है। इस प्रकार से जो रस के अंग बोल लो या अव्यय बोल लो,
ठीक है, या फिर रसाव्यय, या फिर क्या बोल लो, रसाव्यय। ये जो है कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार से। क्योंकि स्थाई भाव जो है, ये जो स्थाई भाव है, ये क्या होता है, मन में, किसमें होता है, मन में। ठीक है, विभाव का अर्थ क्या होता है, कारण, भाई किस कारण से मेरे अंदर जो है ये जागृत भावना उत्पन्न हुई। अनुभाव मतलब जो स्थाई जो भाव था, जो मेरे मन में जो भाव चल रहा था, उसके पीछे का भाव, वो क्या हो गया, अनुभाव हो गया। और संचारी भाव क्या होता है कि जो मेरे मन में मैंने जो कुछ भी देखा, उसको देखने के बाद जो है मेरे मन में क्या हुआ कि वो चीज आई और तुरंत ही क्या हो गई, समाप्त हो गई। जैसे हम हॉरर पिक्चर देख रहे हैं, तो हॉरर पिक्चर देखते समय एकदम से पीछे से कोई हाथ पकड़ ले तो अपन डर जाते हैं, डर जाते हैं ना। लेकिन वो तुरंत मेरे मन में वो प्रवृत्ति संचरित हुई और कुछ समय बाद हमने क्या कर लिया, डिसाइड कर लिया कि कौन है, तो हम क्या हो गए, संतुष्ट हो गए ना, और वो चीज तभी क्या हो गई, खत्म हो गई। इस प्रकार से हमारे मन में 33 प्रकार से, कितने प्रकार से, 33 टाइप से जो है संचरण होता है। यहां तक आपका क्लियर, जो भी मैंने आपको यहां पर पढ़ाया। चलें आगे। हाँ जी, खिल्लू गुजर। क्या समझ में नहीं आया प्रवीण? जो नहीं आया बेटा, मेरे को एक बार दोबारा बताइए। अच्छा अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं बेटा, थोड़ा सा देखो, वो चीज आप बाद में डिसीजन कर लेना, थोड़ा सा पढ़ाई पे थोड़ा सा प्लीज प्लीज रिक्वेस्ट है। किल्लू गुजर बेटा समझ में आ गया यहाँ पर? यस एंड नो? ओके। क्लीन नहीं, और कौन सी चीज क्लीन नहीं आ रही, नीचे वाला? अच्छा नीचे वाला, चलो चलो देखो, मैं आपको जो है बोल के रिपीट कर देता हूं। अब तो मैंने दोबारा लिख दिया, दोबारा लिखूं इसको? वो थोड़ा सा क्या हुआ कि जो कलर पेन था वो हमने दूसरा सेलेक्ट कर लिया था, इस पेन को आज के बाद हम सेलेक्ट नहीं करेंगे। दोबारा करूं बेटा, इसको दोबारा से रिपीट करूं या लिखूं दोबारा से? ओके, एक बार मैं समझा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। देखो, एक मिनट बेटा, इसमें कुछ नहीं है बेटा। क्या है, जो भरत मुनि है, भरत मुनि को, मैं जो है, मैंने कोई चीज लिखी और मुझे आनंद की प्राप्ति हुई, तो सबसे पहले भरत मुनि ने ही जो है रस का प्रयोग किया था। किसने किया था, भरत मुनि ने, कि भाई हाँ, जो काव्य शास्त्र है उसमें रस होता है, यानी आनंद प्राप्त होता है, तो इसलिए जो सर्वांगीण जो विवेचन सर्वप्रथम किसने किया, रस का, तो आपका जो है आंसर होगा भरत मुनि। अब भरत मुनि ने किसमें किया, अपने जो नाट्य शास्त्र है, उसका जो ग्रंथ था नाट्य शास्त्र, उसमें जो है इसका सर्वप्रथम क्या किया, विवेचन किया। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि विभानुभाव, विभानुभाव, संचारी भाव, संयोगाद्रस, निष्पत्ति, ये उसने एक सूत्र दिया। किसने, भरत मुनि ने। तो भरत मुनि ने क्या कहा कि मेरे को जो है रस में, जब मुझे ये चीजें मैंने लिखी तो मुझे क्या आनंद प्राप्त हुआ कि भाई मुझे विभाव भी मिला, अनुभाव भी हुआ, ठीक है, संचारी भी हुआ या व्यभिचारी, जो संचारी और व्यभिचारी दोनों वो चीज है। ठीक है, इन चीजों की किसके द्वारा, स्थाई भाव के द्वारा, किसके द्वारा, स्थाई भाव। और स्थाई भाव किसमें उत्पन्न होता है बेटा, मन में। तो मुझे जो है रसाव्य,
रसाव्यय मतलब रस के अव्यय या रस के अंग। तो रस के अंग जो है भरत मुनि ने कितने बताए? 4 बताए। कितने बताए? 4। स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। और संचारी भाव में जो है कितने प्रकार से आनंद प्राप्त होता है? 33 यानी 33 प्रकार से जो है हमारे मन में वो चीज चलती है। इन चीजों को जब मैं लेके चला तो इनसे मुझे क्या निकल कर आया? रस जो है प्राप्त हुआ। क्या हुआ? रस। क्योंकि जब हम कोई भी पंक्ति पढ़ते हैं बेटा काव्य खंड में, तो हमें शुरू में रस का पता नहीं चलता कि कौन सा रस है, उसके अंत में पता चलता है कि क्या भाव उत्पन्न हुआ। इन सभी चीजों को पढ़ने के बाद अंत में क्या आता है? रस आता है। ठीक है, अब हो गया क्लियर यहां पर? चलें आगे। ओके, देखिए जी, इस पेन को यूज ही नहीं करेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं। ये चीज हो गए, 2 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। नंबर 1 तो क्या हो गया भाई? रस का सर्वांगीण विवेचन सर्वप्रथम किसने किया? दूसरा हो गया रस की निष्पत्ति किस प्रकार से होती है? तीसरा हो गया भरत मुनि के अनुसार रस कितने माने गए हैं? तो कितने माने गए हैं? 9। ठीक है, ओके। वात्सल्य और भक्ति रस को छोड़ देना, बाकी जो बच गए वो जो है भरत मुनि के द्वारा माने गए हैं। डेफिनेशन आपके पास हो ही गई थी, हो गई थी डेफिनेशन। और उसके बाद जो है उसका शाब्दिक अर्थ हो गया था रस का। क्लियर यहां तक? अब क्या होता है, जब आप रस को जब पढ़ते हो तो उसमें जो है सर्वप्रथम आपको किसको लिखना है? श्रृंगार। किसको लिखना है? श्रृंगार रस। और ये आएगा सर्वप्रथम। कहाँ आएगा? सर्वप्रथम। जब आप क्रम में लिखोगे तब ये सर्वप्रथम आएगा। और सबसे लास्ट में 11 नंबर डाल देता हूं, कौन सा आएगा? शांत रस। कौन सा आएगा? शांत रस। ये सबसे आता है अंतिम या अंत में। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। क्योंकि देखो, कोई भी चीज होती है, पिक्चर शुरू होती है, शुरू में जो है रासलीला श्रृंगार होता रहता है, सुख दुख आते रहते हैं, बिछड़न बुछड़न होती रहती है, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। और कई कॉमेडियन होते हैं तो वो हमें हंसाते रहते हैं, हंसाते रहते हैं ना। काफी बार ऐसे सीन आ जाते हैं जिससे हमें दुख होता है। और फिर जो है क्या होता है भाई? क्रोध आया तो जो है हीरो क्या करता है? उन गुंडों को पीटना शुरू कर देता है। ठीक है, फिर अपना पराक्रम दिखाता है ना। तो इस प्रकार से उन चीजों में क्या होने लगती है, फिर उसके पिता को पता चल जाता है, लड़की के पिताजी को, हीरोइन के पिताजी को पता चल जाता है ऐसे ऐसे मेरी बच्ची ये चीज कर रही है। तो उसका पिताजी उससे क्या करने लग जाता है? घृणा करने लग जाता है। फिर हीरोइन को पता चलता है कि वो तो मेरे साथ ऐसे मजाक करता था, वो तो कहीं पर और जगह सेट है। होता है ना। तो ये श्रृंगार है। तो घृणा होने लगी। अब घृणा होने लगी तो जो है हीरो को क्या होने लग जाता है? भय होने लग जाता है। हीरो को क्या होने लग जाता है? भय होने लग जाता है, कहीं मुझे छोड़ के नहीं चली जाए। ठीक है, ये चीज होने लगती है। और फिर वो रोने लगता है। करुणा, करुणा होने लगी ना, दुख, दुख शोक बनाने लगता है अपने आप का। तो वो क्या हो गया? करुणा। उसके बाद अचानक से कोई आता है, ठीक है, अद्भुत चीज हो जाती, चमत्कार अचानक से, कि भाई हीरोइन का पिता जो है उसको लेकर कह देता है ये मेरी बेटी को जो है तुम्हारे हाथ में देता हूं। तो आश्चर्य हो गया। और आश्चर्य होने के बाद पिक्चर का क्या हो जाता है? एंड हो जाता है। इसलिए श्रृंगार को जो है सबसे पहले लिया है और शांत रस को सबसे बाद में लिखा जाता है। आई बात समझ में? स्टोरी, हाँ जी खिल्लू गुजर, स्टोरी समझ में आई? मजा आ गया? चलो जी, आप तो मजे के साथ ही हम पढ़ाएंगे आपको। नहीं जी? है जी? कौन सा? वो मानवेंद्र? कब?
कैसे क्या हुआ उसके? अच्छा अच्छा बेटा, सॉरी सॉरी, मैं आप हकीकत में कुछ और ही समझ गया था बेटा, सॉरी कुलदीप, सो सॉरी बेटा, भगवान ने चाहे ऐसा हो। चलो बेटा कुलदीप, हमने थोड़ा सा आगे बढ़ चुके हैं, बट रिपीट में करवा दूंगा। आपको ये चीज समझ में आई? बाकी जो सभी चीजें थी सिंपल थी, कुछ नहीं था। ठीक है, तो खिल्लू गुजर स्टोरी में मजा आया? चलो अब देखो, इस स्टोरी को हम मनोरंजन के साथ पढ़ेंगे। पहली चीज होगी श्रृंगार रस, दूसरा क्या हो गया? शांत रस। ये दो रस आपको सर्वप्रथम कौन सा लिखना है? पहले तो श्रृंगार रस, ठीक है, और सबसे लास्ट में किसको लिखना है? शांत रस को। तो इन दोनों से एक प्रश्न बनता है बेटा। क्या प्रश्न बनता है? अगर एग्जाम में आपके पास ये आ जाता है कि प्रश्न नंबर आपका थर्ड, ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन आप बना दिए थे मैंने, क्या बनता है कि रसों का राजा किसका? रसों का, रसों मतलब आनंद का राजा, आनंद का राजा किसे कहा जाता है? पहली चीज। दूसरी चीज, प्रथम रस कौन सा है? प्रथम रस, ठीक है। उसके बाद आपका क्या हो जाता है? रसराज किसे कहा गया है? रसराज किसे कहते हैं? ये जो है आपका क्वेश्चन बनता है। ओके, अगर आपसे कोई पूछ ले कि रसों का राजा कौन है, प्रथम रस कौन सा है, या रसराज किसे कहा गया है, तो उन सब का एक ही आंसर होगा। क्या होगा? श्रृंगार रस। इसलिए इसको सबसे पहले लिखा जाता है। जैसे कारक में जो है, अगर कर्ता निहित नहीं है तो बाकी कार्य होंगे, फल की प्राप्ति होगी, किसी साधन से जाएगा, किसी एक का दूसरे के साथ संबंध बताएगा, किसी का किसी पर अधिकार होगा? नहीं होगा ना। समझ में आया? तो इसी प्रकार से यहां पर भी अगर श्रृंगार रस नहीं है तो कुछ भी नहीं होगा। पिक्चर स्टार्ट ही नहीं हुई, इमोशनल अगर चीज नहीं है तो हमारे को ना तो भक्ति मिलेगी, ना वात्सल्य मिलेगा, ना हमें आनंद प्राप्त होगा। वो पिक्चर कैसी हो जाएगी? फ्लॉप हो जाएगी बिना श्रृंगार के। मेकअप से कप लगाते हैं ना भाई, श्रृंगार, लेकिन यहाँ पर श्रृंगार रस का जो है मेकअप से नहीं है, सुंदरता से नहीं है। श्रृंगार का अर्थ है प्रेम से। किससे है? प्रेम से। हीरो और हीरोइन का जो है क्या होता है? आपस में प्रेम होता है, प्रेम होता है ना, तो उस प्रेम से है। इसलिए इसको जो है रसों का क्या कहा गया है? राजा कहा गया है। किसको कहा गया है? श्रृंगार रस को। आया समझ में? यस एंड नो? ओके जी, चलें आगे। अब देखो, इसमें एक क्वेश्चन और बना दे हम। एक क्वेश्चन क्या बन जाएगा हमारा? एक और, अगर मैं पूछ लू, श्रृंगार रस के ऊपर ही पूछ रहा हूं, हमने एक भाव बताए थे भाई, जो भरत मुनि है उन्होंने कहा था कि हमारे पास जो है विभाव भी है, अनुभाव भी है, और संचार भी है, संचारी या संचार था ना, या व्याधिचारी, ये चीज था। तो उसमें उन्होंने पूछा कि प्रश्न संख्या 4, प्रश्न संख्या 4 क्या बनी? कि श्रृंगार रस, कौन सा? श्रृंगार रस में कौन सा भाव, कौन सा भाव? प्रत्येक जो है रस का बेटा मैं भाव बताऊंगा, तभी आपको पहचान हो पाएगी। श्रृंगार रस में कौन सा भाव स्थायी होता है? कौन सा भाव स्थायी होता है? ये आपके पास प्रश्न आता है। तो श्रृंगार रस में जो है कौन सा भाव स्थायी होता है? इंद्र की जो है एक अप्सरा थी, इंद्र की क्या थी? अप्सरा। उसका नाम था, बहुत सुंदर थी वो, बहुत क्या थी? सुंदर थी। उसका नाम था रति। इसलिए जो है श्रृंगार रस में जो है रति का प्रयोग किया जाता है। और रति का जो है अर्थ क्या होता है? प्रेम। रति का अर्थ क्या होता है?
प्रेम। समझ में आया? तो इस प्रकार से जो श्रृंगार रस है उसमें जो है प्रेम दो प्रकार से किया गया। भाई लड़का और लड़की जो है आपस में प्रेम करते हैं ना, तो क्या होता है भाई, किसी को जो है श्रृंगार के आधार पे जो इसके क्या बता दिए, भेद बता दिए। क्या बता दिए? श्रृंगार रस के भेद। किसके आधार पे? प्रेम के आधार। ठीक है, कौन कौन से? सबसे पहले तो क्या हुआ, दोनों आपस में मिल गए, प्यार श्यार हुआ, और अब क्या हो गया, बिछड़ गए ना। तो एक होता है संयोग और एक क्या होता है, वियोग। आई बात समझ में सभी के? हाँ जी, कृष बेटा आया समझ में? ठीक है भाई, प्रेम हो गया तो सभी का जो है अभी तो संयोग हो रहा होगा, वियोग तो हुआ ही नहीं होगा। अच्छा जी, भाई हमारा तो संयोग भी हो लिया, वियोग भी हो लिया, चलो जी। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है श्रृंगार रस के जो है कितने भेद हो गए, दो भेद हो गए। किसके आधार पे? रति के आधार पे। ठीक है, तो जो रति है ये किसका है? श्रृंगार रस का। अगर आपसे पूछे श्रृंगार रस में कौन सा भाव स्थायी होता है, तो कौन सा होता है? रति होता है। कौन सा होता है? रति। ठीक है, और रति का अर्थ क्या होता है? प्रेम। ठीक है, क्लियर यहां पर? चलो जी, आगे चलते हैं। अब आपके पास हमने ये बता दिया। अब जैसे आपसे कोई क्या कहता है कि भाई एग्जामिनर क्या करता है, भाई श्रृंगार रस का उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो उसमें श्रृंगार रस में आपने पढ़ा होगा मीराबाई के बारे में पढ़ा है ना। मीराबाई जो है श्री कृष्ण से जो है बहुत ज्यादा लगाव कर लेती है। तो वो क्या कहती है, मेरे तो, क्या कहती है, मेरे तो गिरधर गोपाल। क्या कहा? मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। यानी मेरा तो सब कुछ कौन है? कृष्ण जी है, इसके अलावा मेरा दूसरा कोई नहीं है। वो ही मेरे सब कुछ है, मेरे प्राणदाता है, मेरे प्रिय। हाँ जी, स्टोरी में मजा आया? तो उसमें क्या चीज हुई आपके, किसका पता चला? श्रृंगार का, यानी प्रेम का। यानी जो मीराबाई है उनको किससे प्रेम हो गया है? श्री कृष्ण जी से प्रेम हो गया है। ठीक है, क्लियर? चलें जी आगे, दोबारा लिखना है, हाँ या ना? चलो जी, ठीक है। अब देखो बेटा, आपका जो है अब आता है भाई रस हो गए। हमने श्रृंगार के बारे में पढ़ लिया, हमें ये पता चल गया रसों का राजा कौन है, रस राज कौन है? श्रृंगार रस। ठीक है, ये चीजें हमने पढ़ ली। ठीक है, अंतिम जो रस है वो कौन सा है? शांत रस। ये चीज भी पढ़ लिया। अब बेचारे वो तीन का नाम आ रहा, बीच के बच गए, सॉरी। कौन बच गए? बीच के बच गए ना। भाई कौन कौन सी चीजें होती है, तो उस पर चलने से पहले हम एक टॉपिक पे आपके पे चलते हैं जिससे हमें उनके बारे में पता चले, जो हमारे भरत मुनि ने बोले थे। भरत मुनि ने क्या कहा कि जो रस के अव्यय होते हैं, इसको स्टार करके लिख लेना बेटा, रस के अव्यय या फिर रस के अंग, रस के अंग, या इसका दूसरा नाम क्या आ जाएगा? रसा व्यय। रसा व्यय, ये एक ही चीज है। ठीक है, तो चाहे रस के अंग हो, चाहे रस अव्यय हो, चाहे फिर रसाव्यय हो, ये सारी एक ही चीज है। तो यहां पर आपके रस के जो अंग हैं वो कितने हो गए? चार। चार हो गए। हमने आपको सर्वप्रथम बता दिया था। नंबर एक तो कौन सा? स्थाई। बता दिया था स्थाई भाव। ठीक है,
नंबर 2 जो है वो कौन सा बताया था हमने, विभाव, उन्होंने एक सूत्र दिया था ना, विभानु विभानुभाव दिया था ना। तीसरा कौन सा है, अनुभाव। विभाव हो गया, उससे दूसरा क्या निकला था, अनुभाव निकला था। उसके आगे क्या था, संचारी, संचारी था ना, ये भाव आ जाएगा बेटा। और चौथा जो है कौन सा हो गया, संचारी। और उसमें अथवा में हमने एक चीज लिखवाई थी, या क्या, व्यभिचारी, व्यभिचारी। ये चार जो है रस के क्या होते हैं, अव्यय होते हैं। क्या होते हैं, अव्यय, या फिर अंग, या फिर रसाव्यय। ठीक है, क्लियर यहां पर, हाँ या ना। ठीक है, अब देखो इसमें क्या कहा, वैसे मैं एक्सप्लेन पहले कर चुका हूं। आपका जो स्थाई भाव है, स्थाई भाव में क्या होगा, मन में। स्थाई भाव कहां होता है, मन में। ठीक है, विभाव जो है वो क्या होता है, कारण। विभाव का अर्थ क्या होता है, कारण। ओके, यानी स्थाई भाव को, स्थाई भाव को जागृत करने वाला, यानी जगाने वाला। ये इंक तो सही है खिल्लू गुज्जर, क्लियर दिखाई दे रहा है। ठीक है, जगाने वाला होगा। अनुभाव क्या होता है, स्थाई भाव के पीछे का भाव। स्थाई भाव के पीछे का भाव। ओके, और संचारी में मैंने आपको बताया था ये कितने होते हैं, 33 बताया था। जिसमें मन में तो क्या हो, मन में कुछ देर के लिए, भाई जैसे बोलते हैं ना भूत आ गया, तो कुछ देर के लिए आते हैं, और तुरंत क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इन चारों के आधार पर क्या बना, रस बना, जो हम पढ़ रहे हैं, यही हमारा क्या है, टॉपिक है। क्लियर यहां पर, यस एंड नो। लास्ट में आया ना भाई, स्थाई भाव, मन में मेरे भाव कुछ उत्पन्न हुए, क्यों उत्पन्न हुए, स्थाई भाव को जागृत करने वाले। मैंने जैसे एक स्टोरी आपको बताता हूं, भाई एक बंदर था और एक बंदरिया थी। एक क्या था, बंदर और एक बंदरिया। अब क्या हुआ, बंदर और बंदरिया का खेल दिखाने के लिए मदारी आ गया। कौन आ गया, मदारी। तो मदारी आ गया, जैसे ही डुगडुगी बजी, हमारे मन में जो, हमारा जो है मन में स्थाई भाव क्या हो गए, उत्पन्न हो गए, उत्पन्न हो गए। हम जो है दौड़ पड़े मदारी की तरफ, मदारी की तरफ दौड़ पड़े। अब वहां पर जाने के बाद हमने देखा कि बंदर जो है कभी इधर उछल रहा है, कभी बंदरिया की चुन्नी लेके जा रहा है, कभी उसके पीछे डंडा लेके भाग रहा है, कभी उसको गाड़ी पे बिठा रहा है, बिठा रहा है ना। तो हमारे मन के अंदर भाव उत्पन्न हुए कि हम हंसे, या हमारे शरीर से जो हमने रिएक्ट किया, ठीक है, या हमें जो है क्रोध आया कि भाई ये बंदरिया के पीछे क्यों डंडा लेके भाग रहा है। ठीक है, समझ में आया। तो इन चीजों को जो हमारे मन के अंदर जो चीज पैदा हुई है, कारण है, वो क्या है, कारण, कारण हो गया। अब चलते हम अनुभाव पे। अनुभाव क्या कहता है, स्थाई भाव के पीछे का भाव, जो स्थाई भाव है उसके पीछे का भाव। तो अनुभाव जो है कितने प्रकार से होता है, 4 प्रकार से। कितने प्रकार से होता है, 4 प्रकार से। यानी हम जब वहां पर मौजूद है, तो ये तो है नहीं कि स्पेशल भाई बंदर बंदरिया का खेल देखने जाएंगे तो हम जो है ऐसी ड्रेस पहन के जाएंगे, ये ड्रेस बंदर बंदरिया के लिए, ये ड्रेस हमें पिकनिक के लिए,
समझ में आया? तो वो चीज तो नहीं होगी। तो उसमें क्या होता है कि हम जो है कुछ चीजें तो बोलकर, हाँ ये बंदर ऐसे, इसने जो है छलांग लगाई, तो हमने क्या किया, कुछ तो हमारे वाचिक हुए, कुछ तो क्या हुए, वाचिक यानी बोलकर, कुछ क्या हुए फिजिकल, यानी हमने क्लैपिंग की, क्लैपिंग की, या हम अपनी जगह से उठ गए, तो वो क्या हो गए फिजिकल, जिसको हम बोलते हैं कायिक। ठीक है। कुछ क्या हुए कि भाई जो मैंने आपको ड्रेस कोड बताया था यानी वेशभूषा, वो क्या हो गया आहार्य। और जो बनावटी जो पन है, यानी हमने अपने चेहरे को कितनी प्रकार से रिएक्ट किया, वो क्या है बनावटीपन। यानी हमारे साथ जो हमारा फ्रेंड बैठा हुआ है, जो हमें हमारे साथ उस बंदर बंदरिया का गेम देख रहा है, उसको हम क्या कह रहे हैं कि यार डर तो लग रहा है मन में, लेकिन हम उस चीज को उससे फील नहीं करवा रहे, तो वो बनावटीपन होता है। यानी बनावटीपन ना हो, जो है सात्विक हो, वो क्या हो सात्विक यानी सत्य हो। तो इस प्रकार से अनुभाव, तो अनुभाव के कितने रूप, 4 प्रकार के। फिर आता है संचारी या व्यभिचारी भाव, यानी मेरे अंदर जो है आए, पहले तो मैं क्या हुआ हंसा, और हंसने के बाद जैसे ही वो बंदरिया के पीछे डंडा लेके भगा बंदर, मुझे क्रोध आ गया कि क्यों भाग रहा है। तो कुछ क्षण के लिए आते हैं मन में, और जो है तुरंत क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। आई स्टोरी समझ में? हाँ या ना? अच्छा, तो मस्त स्टोरी थी, मजा आ गया क्लास में। ओके जी, चलो जी, ठीक है बेटा। कुलदीप समझ में आया ये चीज कि रस के जो है अव्यय कितने होते हैं, 4, किस प्रकार से होते हैं? ठीक है। अब देखो इसको थोड़ा सा हम अच्छे से और पढ़ लेते हैं। चलें आगे, नेक्स्ट स्लाइड कर दूं। देखो, अब आपके स्थायी भाव तो बच्चों मन में हो गए। दूसरा मैंने क्या बताया था, विभाव। विभाव में मैंने क्या लिखवाया था, कारण। क्या बताया था, कारण। कारण ही बताया था, ये देखो यहां पर, ठीक है ना? ओके। कारण होगा, कारण किसके आधार पे, स्थायी भाव को जागृत करने वाले। तो इसके आधार पे जो विभाव है, वो जो है कितने प्रकार से होते हैं, 2 प्रकार से। कितने प्रकार से होते हैं, 2 प्रकार से। कौन कौन से? एक तो होता है आलंबन, और दूसरा होता है उद्दीपन। ठीक है। आलंबन क्या कहता है, इसको यहीं पर एक साथ ही लिख लेते हैं। ये आलंबन भी कितना होता है, 2 टाइप्स, 2 प्रकार से। पहला तो कौन सा, आश्रय। ओके। दूसरा कौन सा, विषय। दूसरा क्या होता है, विषय। ठीक है। पहले जो है आलंबन को क्लियर कर लेते हैं। आलंबन जो है उसमें आश्रय होता है। आश्रय मतलब जिसमें जो मन क्या हुआ, जागृत हुआ। तो इसमें लिख लिए, जिसमें या जिसके मन में जागृत हुआ कि भाई मुझे जो है बंदर बंदरिया का खेल देखना है, वो क्या हुई, भावना जागृत हुई, हो गई। विषय मतलब जिसको देखकर, भाई जिसके मन में, इसमें तो क्या आएगा, जिसके मन में। और विषय मतलब जिसको देखकर, किसको देखकर, बंदर बंदरिया के खेल को देखकर, जिसको देखकर भाव क्या हुए, जागृत हुआ। ओके। वो तो होता है आलंबन। और उद्दीपन क्या होता है, जो जो हमने एक्टिविटी की, जितने भी क्रियाकलाप किए, जो भी क्रियाकलाप किए, भाई हमने उस समय जो है क्लैपिंग की, या हम एक जगह से उठकर दूसरी जगह पर गए, या अपने दोस्तों के साथ विचार किया, वो क्या कहलाता है, उद्दीपन। क्लियर इसका? उसके बाद था आपका नंबर 3। अवयव में नंबर 3 था, क्या था, अनुभाव। ये शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं आपको, फिर इसका पूरा विस्तार भी मैं आपको बताऊंगा। अनुभाव,
अरे कर्सर कहाँ गए? हाँ जी, अनुभाव। अनुभाव में मैंने क्या बताया था आपको, एक बार पीछे स्लाइड ले लीजिए। क्या कहा था कि स्थायी भाव के पीछे का भाव, ये चीज बताया था अनुभाव में। तो हम क्या कह सकते हैं कि हम कितने प्रकार से, 4 प्रकार से, यानी 4 टाइप्स, 4 प्रकार से अपने रिएक्शन क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है, 4 प्रकार से रिएक्शन दे दिया। कौन कौन से? नंबर 1, वाचिक, यानी बोलकर। नंबर 2, कौन सा बताया था मैंने, फिजिकल, यानी कायिक। ओके। नंबर 3, कौन सा बताया था, वेशभूषा। भाई जरूरी कोई है बंदर बंदरिया का खेल देखने जाओ तो ये ऐसी वेशभूषा पहन के जाओ, या किसी से मिलने जाओ तो ऐसी वेशभूषा पहन के जाओ। और नंबर 4 आपका कौन सा है, सात्विक, जिसमें कोई बनावट न हो। ये चीजें मैंने आपको समझा दिया। क्लियर यहां तक सभी को? हाँ जी। हाँ जी खिल्लू गुजर, क्लियर बेटा? ठीक। कुलदीप, कुलदीप गया क्या? चलो, तो यहां तक बेटा क्लियर। चलो आगे चलते हैं। आगे क्या कहता है, हमारा लास्ट रह गया नंबर 4। नंबर 4 क्या था हमारा, संचारी भाव। संचारी भाव, ठीक है। संचारी भाव में मैंने कितने बताए थे आपको, 33। 33 प्रकार से जो है संचारित होता है, यानी जो संचरणशील प्रवृत्ति के होते हैं, उसे क्या कहते हैं, संचारी भाव। ये चीज मैंने आपको लिखवा दी थी। यानी मन में कुछ देर के लिए आते हैं और तुरंत क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो इनके आधार पे जो है, इन चारों के आधार पे हमारा किसका निर्माण हुआ, इस रस का निर्माण हुआ। क्लियर यहां पर? तो ये जो है रस के क्या थे, अंग थे, या रसाव्यय थे, या फिर रस के अव्यय थे। ठीक है, ये चीज आपकी जो है हमने अव्यय तक आपको समझा दिया। कोई चीज नहीं समझ में आई हो तो मुझे कल की क्लास में आप लोग बता देना। और उसको ध्यान रखना, किसको, रति को। रति कौन थी, इंद्र की जो है एक अप्सरा थी, इंद्र के दरबार में एक अप्सरा थी, वो बहुत सुंदर थी, जिसका नाम था रति। इसलिए इसको श्रृंगार रस के रूप में लिया गया है। और रति का अर्थ आपको मैंने बता दिया था, प्रेम। ठीक है, अब उस रति से कौन सा श्रृंगार बना, हमने जो है क्या किया, हम जब बंदर बंदरिया का खेल देख रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, हंस रहे थे। भाई पहला तो क्या हो गया, रति हो गया। दूसरा क्या हो गया, हम हंस रहे थे, हंस रहे थे ना। तो हंसना, हंसने से कौन सा रस बनेगा वो चीज हम बताएंगे। उसके बाद हम क्या कर रहे थे, हमारे अंदर उत्साह हो रहा था, यानी जोश उत्पन्न हो रहा था। ठीक है भाई, मजा आ रहा था ना देखने में। उसके बाद हमें क्या हो गया, क्रोध आ गया। तो इनको हम अगर दूसरे रूप में लेते हैं तो हम मूवी देखते हैं, तो मूवी में एक होता है प्रेम, प्रेमी, और दूसरा क्या होता है, प्रेमिका। ठीक है,
अब इन दोनों के बीच क्या होता है, संयोग भी होता है और क्या होता है, वियोग भी होता है, मिलते भी हैं और बिछड़न भी होता है। ठीक है, दोनों ने प्यार जो है प्रारंभ किया, प्रारंभ करते हैं ना, उसके बाद हंसते खेलते रहते हैं, हंसते खेलते रहते हैं, फिर क्या आ जाता है, कोई किसी को, इसकी प्रेमिका को क्या कर देता है, छेड़ देता है, तो उसे क्या हो गया, उत्साह यानी जोश आ गया कि तूने जो है ऐसा क्यों किया, जोश आ गया ना, वीर अपनी जो है वीरता दिखाता है कि मैं ही मर्द हूं और कोई नहीं है। ठीक है ना, जोश, ये स है बेटा, स, ये इसको स कर लो, स। तो जोश आ गया, जोश आ गया, तो उसने क्या किया, उन सबको जो है पीटना प्रारंभ कर दिया, और पीटने के बाद, गुंडों को पीटने के बाद क्या होता है भाई, फिर भी उसको थोड़ी देर के लिए गुस्सा आता रहता है, रहता है ना, कि और किसी को मार काट दू, ये कर दू, वो कर दू। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ भाई, वो जो है लड़की रूस कर चली जाती है, क्योंकि उसके डैडी को पता चल जाता है, तो उसको क्या हो गया, शोक लग गया, किसको, प्रेमी को, यानी दुख हो गया, दुख हो गया। अब वो क्या करने लगा, डरने लगा, कौन, प्रेमिका, तो भयभीत हो गई, क्या हो गई, भयभीत हो गई, ये क्या हो गया, डर, डर गया तो भयभीत हो गया, तो भयभीत हो गई तो वो जो है अपने प्रेमी से क्या करने लगी, घृणा करने लगी। ठीक है, और प्रेमी क्या करने लगा, जो भाई दारू शारू जो है पीना शुरू कर दिया, जिसको बोलते हैं जुगुत्स्वा। ठीक है, फिर क्या हो गया, अचानक से कोई आया, कॉमेडियन, ठीक है, उन्होंने जो है उन दोनों को क्या कर दिया, मिला दिया, तो क्या हो गया, आश्चर्य हो गया कि ये कैसे हुआ, ये तो दोनों जो है एक दूसरे को छोड़ने की बात नहीं करते थे, और आज जो है एक दूसरे को क्या कर दिया, छोड़ दिया, और लास्ट में क्या हो गया, वैराग्य, यानी उन दोनों का झगड़ा शांत हो गया, इसलिए ये किस में जाता है, शांत रस में। समझ में आ गया, और रति जो है किस में चला गया, श्रृंगार रस में। तो प्रारंभ किससे हुआ, श्रृंगार से, अंत किससे हुआ, शांत से। ठीक है, इस प्रकार से ये भरत मुनि ने जो है इन 9 रसों की इस आधार पे विवेचना की है, या इनके आधार पे जो है क्या किया था, निष्पत्ति की थी, किसकी, रस की। बाकी 2 जो जुड़े वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिए थे, कल इनको जो है हम स्थायी रूप से, यानी जो हमारा स्थायी भाव है उसको हम स्टार्ट से पढ़ेंगे, और फिर आगे इस क्लास को सुचारू रूप से जारी रखेंगे। तो यहाँ की क्लास आपके सभी के समझ में आई। अच्छा, टाइम हो गया क्या, तभी बच्चे थोड़ा सा वो हो रहे हैं, चलो ठीक है बेटा। कुलदीप गुज्जर बेटा थोड़ा सा क्लास को कोऑपरेट करना, आगे जो है मजा आने वाला है क्लास में, जारी रहना यहीं पर, नहीं जहां समझ में आए बेटा कभी भी किसी भी क्षण जो है आप पूछ सकते हो, ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में, वहां पर जो है अपनी प्रॉब्लम बता देना, नेक्स्ट क्लासेज में मैं उसको सोल्व कर दूंगा। ठीक है बेटा, थैंक यू, सभी को गुड नाइट।